मेरी माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप लोगों के बीच मैथ का अगला टॉपिक समानुपात लेके आया हूं। अब समानुपात को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ भूल रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी वीडियो को करते रहे अपने दोस्तों के साथ। जहां पर समझ में ना आए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और जो भी हम आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपके मोबाइल में पहुंचता रहेगा और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें। तो आज समानुपात के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि समानुपात होता क्या है। समानुपात दो अनुपातों को जो उनकी राशियां होती हैं उन राशियों का हमेशा मान, अनुपातिक मान हमेशा समान होता है, उसे हम समानुपात कहते हैं। समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात, मैंने आपको बता दिया, जैसे दो अनुपात, एक है आपका A अनुपात B और दूसरा है C अनुपात D, दूसरा है C अनुपात D। और ये अनुपात दो अनुपात हैं, इन दोनों अनुपातों के बीच में समानता बताई जाती है। जैसे समानुपात का जो साइन होता है वो डबल अनुपात ऐसे लिख दिया जाता है, यानी कि 4 बिंदी लगा करके, इसी को समानुपात बोला जाता है। अब इसी समानुपात को हम अलग अलग बिंदुओं से कैसे सॉल्व करते हैं, कई चीजें इसमें पूछी जाती हैं। जैसे एक तो पूछा जाता है कि इसका मिश्र अनुपात क्या होता है। तो मिश्र अनुपात होता है दोनों अनुपातों का, जैसे ये, इसमें पहले आप समझ लो कि ये है आपका प्रथम पद और ये है चतुर्थ पद, ये है आपका द्वितीय पद और ये है आपका तृतीय पद, यानी कि तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, इनका गुणा अगर हम देखें प्रथम पद का चतुर्थ पद से, द्वितीय पद का तृतीय पद से, हमेशा इनका गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है। जैसे A, देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, A बटे B बराबर C बटे D। कैंची का आप गुणा कर दो तो AD बराबर VC, ये हमेशा समानुपात में बराबर होता है। अब इसी के माध्यम से कई चीजें यहां पर निकल के आएंगी। एक तो आएगा मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यानी कई अनुपात दे रखे होते, जैसे कि हमने अनुपात में भी आपको सिखाया था मिश्र अनुपात के बारे में। जैसे कई अनुपात हैं, जैसे A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। तो इसका मिश्र अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना, A बटे B गुणे B बटे C गुणे C बटे D, इस तरीके से करना होता है मिश्र अनुपात में। अब हम आगे अगला टॉपिक लेंगे और उसमें आपको बताएंगे मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपाती, जैसे दो राशियां दी जाएंगी, उन दोनों राशियों का मध्य अनुपात क्या होगा, उन दोनों राशियों का मध्य अनुपाती क्या होगा। जैसे मध्यानुपाती, देखो मध्यानुपाती क्या होगा, जैसे A तथा B दो राशियां हैं और इन दोनों राशियों का मध्य अनुपात क्या है, वो आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल
निकल के आएगा वही इन दोनों राशियों का मध्य अनुपाती होगा। ठीक है, जैसे दो राशियां हैं कोई, और ये कहा इन दोनों राशियों का मध्य अनुपाती क्या है, तो इन दोनों राशियों का मध्य अनुपाती यानी कि उन दोनों राशियों का गुणा कर दो, जो गुणनफल निकले उसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, वही उन दोनों राशियों का मध्य अनुपाती होगा। जयदेव, मैं दो संख्याएं लेते हैं, क्वेश्चन आता है और ये पूछ देता है आपसे, बताइए 16 तथा 25 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आता है और यही पूछा जाता है कि बताइए दो राशियां हैं, यानी कि एक 16 है और एक 25 है, इन दोनों का मध्य अनुपाती क्या है। तो आप क्या करेंगे, 16 और 25 का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यही मध्य अनुपाती है। देखिए जैसे a और b का वर्गमूल मतलब 16 गुणे 25, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, अब 25 का कितना होता है 5, तो देखो वर्गमूल 4, तो 4 हो गया, ये 5 है, 5 चौक 20, ये उत्तर हो गया। तो 16 और 25 का मध्य अनुपाती कितना निकला 20। ठीक है, देखिए अगला है आपका चतुर्थ अनुपाती। अभी मैंने बताया था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, मध्यानुपाती मतलब इन दोनों का गुणा होता है, नहीं इन दोनों के बीच, ये मध्यानुपाती में आ जाएगा। चतुर्थ अनुपाती पूछना है, यानी कि d पूछा गया है, तो इसका मतलब a b c तीन राशियां दी गई होंगी। कितनी राशियां दी गई होंगी, 3 दे रखी होंगी। ठीक है, 3 राशियां दे रखी होंगी, उन तीनों राशियों के बाद हमें चौथी राशि बात करनी है, चौथी राशि पूछी गई है, तो उसमें इसका मतलब है कि a b तथा c में चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती होगा। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d की जगह पे आप जो नहीं दिया जाएगा उसका मतलब है वो x। रूल क्या होता है, रूल होता है मध्य अनुपातों का गुणा, मध्य राशियों का गुणा और बाह्य राशियों का गुणा हमेशा बराबर होता है। ठीक है, मध्य राशियों का गुणा यानी कि बीच वाली राशियों का गुणा बराबर बाह्य राशियों का गुणा। बाह्य राशियों का मतलब जो बाहर राशियां हैं उनका आपस में गुणा सदैव बराबर होता है। तो जैसे b a x और a का गुणा ax, इधर b गुणे c, ये a इंटू में इधर बटे में आ जाएगा, तो x बटे हो जाएगा b गुणे c बटे a, आपका चतुर्थ अनुपात निकल आएगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात आपका निकल आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे आपके सामने लिख के आ जाएगा और ये कहेगा कि 8, 12 तथा 16 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती होगा। ठीक है, 8, 12 और 16 का चतुर्थ अनुपात होगा, ये पूछा है। तो आपको उसी तरीके से करना है, जैसे 8 अनुपात 12 समानुपात 16 और चौथा है नहीं तो x ले लो, गुणा करेंगे आपका 8 और x का, तो कितना हो जाएगा 8x, 12 और 16 का गुणा। अब देखो गुणा नहीं करना, आप 8 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, तो इसमें चौथा अनुपात कितना आएगा 24 आएगा। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप ऐसे लगा दो, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप पहले समझ लो, क्वेश्चन तो यूं ही लग जाएगा। अगला है आपका तृतीय अनुपात। चतुर्थ बता दिया,
मध्य बता दिया। अब है तीसरा अनुपात पूछा गया कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो समझो, जैसे माना ए तथा बी दो राशियां होंगी, ए तथा बी दो आपकी राशियां होंगी और उन्हीं दोनों राशियों में तृतीय अनुपात पूछा जाएगा। तो ए तथा बी का तृतीय अनुपात, अब समझो कैसे करना है आपको। जैसे ए अनुपात बी, फिर समानुपात इसी बी को यहां डबल करना है। तृतीय अनुपात में ये जो दूसरी राशि होगी वो डबल हो जाएगी और लास्ट वाले में आप x ले लेंगे। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं रहे। चतुर्थ मैंने बताया था वहां 3 राशियां थी, लेकिन यहां तृतीय तो 2 राशियां हैं। बाद वाली राशि को डबल करना है और पहले वाली राशि को भाग लगा देना है, तीसरा अनुपात निकल आएगा। मतलब इन दोनों का वर्ग करना है और इसका भाग लगा दो। पहली राशि का भाग लगेगा दूसरी राशि के वर्ग में, समझ रहे। तो हमें तीसरा अनुपात मिल जाएगा। जैसे इन दोनों का गुणा और इनका गुणा, तो ax बराबर b गुणे b। तो x बराबर b गुणे b का मतलब b वर्ग बटे a, निकल आएगा आपका तृतीय अनुपात। संख्यात्मक मान की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का बन के आता है, कहता है कि 18 तथा 20 का तृतीय अनुपाती होगा। तो सिंपल सी बात आपको क्या करना है, 18 अनुपात 20 समानुपात 20 फिर अनुपात x, इन दोनों का गुणा भाग 18 का, इन दोनों का गुणा इनका गुणा, यानी कि 18x बराबर 20 गुणे 20। ठीक, तो x बराबर 20 गुणे 20 बटे 18। ठीक, काटो, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। अब कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 200 बटे 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, चोंच बंद रखियो। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके सामने और कहता है x क्वेश्चन मार्क समानुपात, सॉरी 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35 में लुप्त पद क्या है। ठीक है, लुप्त पद क्या है ये पूछा है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रथम पद और चतुर्थ पद का गुणा, यानी कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है। देखिए यहां क्या है, यहां क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन के मार्क की जगह पे आप कोई भी x y z लगा सकते हो। जैसे 5 और यहां लगा लो x, तो 5x हो जाएगा और इधर 6 गुणे 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 का भाग दे दो इधर, तो x बराबर 6 गुणे 35 बटे 5। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 7 छक्का 42। तो आंसर आपका कितना मिला है 42। यानी कि जहां क्वेश्चन मार्क है उसी पद को लुप्त पद बोला गया है। क्या बोला गया है, लुप्त पद। और तो लुप्त पद का मान वहां कितना होगा 42 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 12, 14 और 24 का चतुर्थ पद, चतुर्थ अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। देखो अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि यहां चतुर्थ पद बताना है। हमने बताया था कि जैसे 3 राशियां दी जाएंगी उन्हें हम इस तरीके से लिख लेंगे। 3 दी जाएंगी A B C, लेकिन लास्ट नहीं दी जाएगी, वही चतुर्थ पद होगा, चतुर्थ अनुपात होगा लास्ट में।
तो इसका मतलब जैसे ये 12 है, अनुपात 14 है, समानुपात 24 है और यहाँ x है। ठीक है, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन, तो 12x बराबर 14 गुणे 24, 12 का भाग 2, तो x बराबर 14 गुणे 24 बटे 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना हुआ 28। तो ये चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन था। ठीक है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो इसी तरीके से आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन अगला है, इसमें 3 राशियां दे रखी हैं और कहता है चतुर्थ अनुपात बताइए, चौथा अनुपात क्या होगा। तो सीधा मैंने बताया आपको 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 और इधर चौथा पूछा तो x ले लेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 0.2x बराबर 0.12 गुणे 0.3। अब देखो यहाँ 0.2 है, इसे यहां से हटाएंगे, इसके बटे में कर देंगे यानी कि भाग लगा देंगे, तो x बराबर 0.12 गुणे 0.3 बटे 0.2। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे, तो x बराबर 0.12 गुणे 3 बटे 2। ठीक है, देखिए 2 से ये 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे आप 0.6, तो x बराबर 6 × 18, 2 अंक बाद दशमलव है, उत्तर मिलेगा आपका 0.18। ठीक है, इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, जब तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो दो राशियां दे रखी होंगी, b समानुपात, देखो b को ही आगे बढ़ाना है, अनुपात x। क्या मैंने बताया था, चाहे आप डायरेक्ट कर लो, जैसे x बराबर b गुणे b बटे a, तो b कितना है आपका 24 गुणे 24, 2 जगह लिख दो, और a कितना है 16। ठीक है, काटो, 8 दूनी 16, 8 × 24, 12 दूनी 24, तो x बराबर 12 × 36, 36 प्राप्त हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती पूछा। क्या पूछा है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने डायरेक्ट बताया, दोनों राशियों का गुणा करिए, गुणा जो निकलेगा उसका वर्गमूल निकालिए। जैसे ए बी यानी कि 2 राशियां हैं, इसका वर्गमूल निकालना है आपको मध्यानुपाती में। हमेशा याद रखिए मध्यानुपाती ये होता है मध्यानुपाती, तो ए और बी का मतलब 2 संख्याएं जो हैं, चलिए गुणा करिए, ऐसे नहीं गुणा नहीं कर लीजिए, यहीं से आप क्या करो, उनके गुणनखंड कर लो और वर्गमूल निकाल लो। गुणा करके वर्गमूल निकालोगे तो ज्यादा आपको कठिन महसूस होगा। तो देखो 6 है, 6 का क्या करो, या 6 नेम 54 ऐसे कर लो, 6 गुणे और 6 नेम 54 ऐसे, है ना भाई। इस 54 का 6 नेम 54 कर दिया मैंने, एक 6 पहले रहता, इसका वर्ग बन रहा है, और 9 का वर्गमूल 3, तो 6 गुणे 3, 6 × 18, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती बताइए। देखो दशमलव वाले अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें उन्हें देख के घबराइए नहीं, उन्हें देख के घबराइए नहीं, उनका भी एक मेथड होता है, एक रूल होता है, उन्हें उसी रूल के माध्यम से आपको लगाना है। सबसे पहले आपको यह याद है कि मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडर रूट दोनों राशियों का गुणा, अंडर रूट दोनों राशियों का गुणा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे मध्यानुपाती याद करना है, मध्यानुपाती देखिए क्या है, अंडर रूट ए बी, तो ए
ए सपोज के लिए पहली संख्या है, गुणे दूसरी संख्या ये है। हम आपको बता दें डायरेक्टली आपको क्या करना है, जैसे ये 32 मान लीजिए और ये 2 मान लीजिए, 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे 64। ध्यान दो, 2 अंक बाद गुणा, 2 अंक बाद दशमलव यहां है और इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो टोटल गुणनफल में 4 अंकों बाद दशमलव लगता है, क्योंकि दोनों राशियों में उनके अंकों की संख्या काउंट करके जोड़ दी जाती है कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है दोनों में। जैसे यहां 2 अंक बाद दशमलव और इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव, तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसके गुणनफल में 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, क्यों? 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 2 4, तो 4 अंक बाद 64 में 2 अंक आपको मिल रहे हैं, 2 के लिए आप 0 बढ़ा लो तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब इसका हमें वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल बताने के लिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, कितना